स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। चलिए करते हैं आज क्लास 12 का चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो देखो इंटीग्रल के एप्लीकेशन में हमें क्या दे रखा है, कुछ फिगर्ड डायग्राम है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इलिप्स दे दिया, पैराबोला दे दिया, उनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एक तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस जो एरिया में है वो हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल यूज होता है। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है बेटे कि अपने पास लिमिट होनी चाहिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, एक तो हमें लिमिट का पता होना चाहिए और एक हमें क्लास 11th में हमारा कोनिक सेक्शन था। कोनिक सेक्शन में हमने 4 टाइप्स के पैराबोला पढ़े थे, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। उन चारों की हमें इक्वेशंस पता होनी चाहिए। कैसे थे, ये था हमारा राइट हैंडेड, ये था हमारा लेफ्ट हैंडेड, ये था हमारा अपवर्ड और ये था हमारा डाउनवर्ड पैराबोला। तो इक्वेशन क्या थी, ये थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, क्योंकि इसमें x एक्सिस नेगेटिव है, इसमें y एक्सिस पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये तो थे हमारे पैराबोला। एक हमने 2 टाइप्स के इलिप्स पढ़े थे। इलिप्स कौन कौन से थे हमारे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वो हमने कैसे पढ़े थे बेटे, ये तो था हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स और ये था हमारा वर्टिकल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल कब होता है, जब x एक्सिस बड़ा होता है, x एक्सिस का वर्टिसिस बड़ा होता है। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड a इज ग्रेटर देन b। वर्टिकल कब होता है, जब जो बड़ा एक्सिस है वो y स्क्वायर के डिवाइड में आए, इज इक्वल टू 1, इसमें भी a ग्रेटर देन b हो, तब ये कैसा होता है, वर्टिकल पैराबोला। ठीक है, वर्टिकल पैराबोला नहीं, सॉरी वर्टिकल इलिप्स। उसके बाद एक था हमारे पास सर्कल। सर्कल की जनरल, सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं बेटे, सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या इज इक्वल टू r स्क्वायर। a और b क्या होते हैं, a और b होते हैं हमारे सेंटर ऑफ द सर्कल और r क्या होती है अभी, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मान लो कार्टेशियन प्लेन में ये हमारा सर्कल है, ये होते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, मींस ये ए बी है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या होती है हमारी, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ऐसे सर्कल को ड्रॉ करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करने हैं हमें, मान लो ये दे दिया कि आप ये बताइए इस सर्कल ने कितना एरिया कवर कर रखा है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, मतलब सर्कल का एरिया बताइए। तो सर्कल ने तो हमारा ये बड़ा सारा एरिया कवर कर रखा है। ठीक है, तो देखो जितना इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया कवर कर रखा है उतना ही सेकंड में है, उतना ही थर्ड में है और उतना ही फोर्थ में है। तो हम इसके सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो वो क्या आ जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया। अब इस एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी दोनों लिमिट्स चाहिए। तो देखो जहां से हमारा क्वाड्रेंट स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से, तो वो क्या होगी इसकी लोअर लिमिट, और जहां पे ये फिनिश हुआ है, खत्म हुआ है, मतलब यहाँ जितना एक्स एक्सिस होगा, मान लो ये r है हमारे पास, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, r। हमें लिमिट किसकी ले रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx और यहाँ पर क्या आ जाएगा y। अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ y आएगा और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, और वैसे तो y इंटीग्रेट होता नहीं है x के साथ, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। वो अगर हमें इलिप्स की इक्वेशन गिवन है तो उससे फाइंड आउट करेंगे, सर्कल की गिवन है तो उससे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। हमें इलिप्स दे रखी है x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है इस इलिप्स के द्वारा जितना रीजन बाउंड किया गया है उसका क्या फाइंड आउट कीजिए, एरिया फाइंड आउट कीजिए। अब देखो इलिप्स ने कितना रीजन बाउंड किया है ये किससे पता चलेगा, इलिप्स के डायग्राम से पता चलेगा। तो हमें पहले तो इसको ये देखना है ये हमारा इलिप्स है कौन सा। तो देखो 16 बड़ा है किससे, 9 से, तो इलिप्स कौन सा है हमारा, हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ये होती है हॉरिजॉन्टल की जनरल इक्वेशन, इज
इज इक्वल टू 1, मतलब ए स्केयर कितना दिया हुआ है 16, तो ए क्या हो जाएगा बेटे हमारा प्लस माइनस 4। बी स्केयर कितना दिया हुआ है 9, तो बी कितना हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 3। अब हम इलिप्स को ड्रॉ करेंगे, इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है और एग्जाम के अंदर डायग्राम जरूर बनाना है इसका। ये हो जाएगा प्लस का 4 0, ये हो जाएगा माइनस 4 0, ये हो जाएगा 0 एंड माइनस 3 एंड ये हो जाएगा 0 और प्लस 3। इस पूरे इलिप्स का अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। इसको शेड कर देना अच्छे से। इस शेडेड रीजन का कंप्लीट का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका एरिया, अब इसने 4 क्वाड्रेंट में इक्वल एरिया कवर कर रखा है, तो हम एक क्वाड्रेंट का फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो किसका एरिया आ जाएगा, पूरे इलिप्स का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन स्टार्ट, लोअर लिमिट क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0, अपर लिमिट इसके लोग एक्स एक्सिस कितना है हमारा 4 और यहाँ पर आ जाएगा y और यहाँ पर dx, क्योंकि x एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं हम, y की लेंगे तो 0 to 3 हो जाएगा, dy आ जाएगा और यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा x। अब देखो इस और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, वो किसका एरिया आ जाएगा, पूरी इलिप्स का। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए, किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में, वो यहाँ से आएगी। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y को निकालना है हमें, y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई में 16। तो y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 16, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 16 माइनस x स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में 16 है और ये है 16 माइनस x स्क्वायर और y इज इक्वल टू इस पूरे का क्या आ जाएगा रूट। 9 का रूट क्या होता है 3 और 16 का क्या हो जाएगा बेटे 4 और इसके ऊपर रूट एज इट इज रह जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो 4 0 to 4 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 3/4 क्या है कांस्टेंट, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 0 to 4 और इसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास एरिया क्या बच जाएगा, वी रिक्वायर्ड 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता था बेटे, फार्मूला पढ़ा था ये तो हमने, क्या होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x/a। तो पुट कर दो एज इट इज फार्मूला 3 एज इट इज x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए हमारा 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 साइन इनवर्स x/4 और लिमिट लेनी हमने 0 to 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 3। अब 4 पुट करो, देखो 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 16 से 16 कैंसिल, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया 0। अब इसके अंदर पुट करो 2 8 जा 16 साइन इनवर्स 4/4 क्या हो जाएगा बेटे 1 माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो 0/2 क्या होगा, 0 और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, इसके अंदर पुट करो 8 साइन इनवर्स 0/4 क्या बन जाएगा बेटे 0 और ये हो जाएगा भाई 3 इंटू में 8 साइन इनवर्स, साइन 1 किस पे होता है π/2 पे, तो इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 8 इंटू में साइन 0 किस पे होता है 0 पे, तो इसको लिख सकते हैं साइन 0, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया और 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 0, साइन इनवर्स से साइन 0, 3 इंटू 8 इंटू π/2, 2 4 जा 8 और एरिया हमारा कितना आ जाएगा इलिप्स का 12 पाई। तो ये अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर y को x की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, फिर इसका फिगर ड्रॉ करना है और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब की बार भी हमें इलिप्स ही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। बट अब की बार देखो जो मेजर एक्सिस है वो किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, बिकॉज 9 बड़ा है किससे, 4 से। तो हमारा जो इलिप्स है वो कौन सा होगा भाई, वर्टिकल इलिप्स। कंपेयर करो इसको जनरल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 के बी कितना हो जाएगा भाई, प्लस माइनस 4। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के, तो ए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3। वर्टिसेस पुट कर दो बेटे, ये है 4 और 0 माइनस नहीं 0 और 4, एक्स एक्सिस 0 बेटे, यहाँ ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0 एंड माइनस 4। ये है हमारा 3 0 और ये है हमारा माइनस 3 कहाँ है, अच्छा ये 2 है प्लस माइनस, बी स्क्वायर 2 है तो ये 2 है, मतलब एक्स एक्सिस तो हमारा 2 है, ये वर्टिसेस नहीं निकल एक्स एक्सिस हमारा 2 है, 2 0 माइनस 2 और 0, ये है हमारा माइनस 0 एंड माइनस 3 और ये है हमारा 0 और 3। ये हमने इलिप्स को ड्रॉ कर लिया। अब हमने इस इलिप्स का क्या फाइंड आउट करना है अभी, पूरे का एरिया। तो पूरे को सेट कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ इलिप्स, शेडेड रीजन लिख दो या होल इलिप्स लिख दो, क्या हो जाएगा भाई 4 टाइम किसका, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड आउट कर लो। तो लोअर लिमिट कितनी होगी बेटे 0 और अपर लिमिट एक्स एक्सिस कितना है इसके ऊपर 2, एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं तो dx और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा y। अब हमने y को फाइंड आउट करना है किसकी फॉर्म में बेटे, x की फॉर्म में। तो यहाँ से देखो y स्क्वायर ओवर 9 किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 4, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 उधर जाके मल्टीप्लाई में डिवाइड में 4 है और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ये डिटेल नहीं बता रही बेटे, ये तो सोल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। तो 9 का रूट हो जाएगा 3, 4 का रूट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कर दोगे 4 इंटू में 0 to 2 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 4, ये तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर और इस वेरिएबल क्वांटिटी को हमने इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में भी, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था सेम वही फार्मूला बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे बना, क्योंकि हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो क्या होता है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है, और लिमिट है 0 to 2, तो ये हो जाएगा 6 x बाई 2। देखो यहाँ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये वाला पार्ट 0 हो गया किसमें भी, अपर लिमिट में, ठीक है। अपर लिमिट में तो हमारा ये वाला पार्ट 0, इसमें पुट करोगे 4/2 क्या होता है 2 साइन इनवर्स, 2/2 क्या हो जाएगा बेटे कोई सेम 1 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो, देखो 0/2 0 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 0 और ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स और साइन 1 किस पे होता है बेटे पाई/2 पे, और ये पार्ट तो हमारा 0 हो ही गया, साइन 0 0 पे होता है और ये हो जाएगा इधर 2 से 2 कैंसिल और क्या बच जाएगा हमारा 6 पाई, ये इसका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो दोनों ही हमें ऑप्शनल दे रखे हैं, बट ऑप्शन भी तो हमें फाइंड आउट करके ही टिक करने हैं। एरिया लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बताना है एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और लाइंस दे रखी है दी x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। इन
सर्कल और इन लाइंस के द्वारा पहले क्वाड्रेंट के अंदर जितना रीजन बाउंड किया गया है उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो सबसे पहले तो सर्कल की जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो a और b तो क्या है हमारी, देखो a और b इसके अंदर है ही नहीं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, 0 0। और रेडियस देखो r का स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, 4 के बराबर, तो r क्या आ जाएगा बेटे, प्लस माइनस है 2। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे, यहाँ है सेंटर और रेडियस है 2, तो कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ सेंटर के ऊपर रख करके। यहाँ पर है 2 0, यहाँ पर है -2 0, यहाँ पर है 0 -2 और यहाँ पर है 0 और 2। ठीक है, ये कह रहा है इसके द्वारा, अब है लाइन x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी लाइन है, यहाँ पर x क्या है 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। ये लाइन है, पूरे y के ऊपर x क्या होता है 0 और x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू 2 और सर्कल और ये सर्कल। तो इन तीनों के द्वारा कॉमन रीजन कौन सा बाउंड किया गया है, ये वाला बाउंड किया गया है हमारा। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, लोअर लिमिट कितनी है बेटे 0 और कहाँ तक लेके जाना है, सिर्फ 2 तक, x इज इक्वल टू 2। और आगे तो हमारा सर्कल ही नहीं है बेटे 2 से आगे, क्योंकि सर्कल की भी रेडियस कितनी है 2 है। और x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो dx और यहाँ पर क्या लेंगे भाई y। अब फिर से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमें दे रखा है 4 के बराबर, y स्क्वायर बराबर है 4 माइनस x स्क्वायर और y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। और अब इसको इंटीग्रेट कर दो, सेम वही फार्मूला है बेटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी हमारी सेम बन गई थी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a है हमारा 2 0 2 2। लिमिट पुट कर दो भाई, सेम जब 2 पुट करेंगे तो ये तो हमारा 0 हो गया, इसके अंदर पुट करनी है, ये तो 2 आ गया क्योंकि 2 2 जा 4 साइन इनवर्स, और 2 बाई 2 क्या बन जाएगा 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 बाई 2 0 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 0। ये फिर से 0 हो जाएगा बेटे ये वाला पार्ट, क्योंकि हमारा साइन किस पे 0 होता है, 0 पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसको सोल्व कर लो 2 साइन इनवर्स। साइन 1 किस पे होता है पाई ओवर 2 पे, साइन इनवर्स से साइन गया और 2 इंटू में पाई ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा भाई पाई, और पाई है इसका फर्स्ट ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, वो हमें क्या दिया हुआ है अभी, फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पैराबोला 4x, ये तो हमारा 1 है। y एक्सिस एंड द लाइन, देखो पहले वाले में x एक्सिस था और x इज इक्वल टू 2 था, अब की बार y एक्सिस और y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो पैराबोला ड्रॉ करना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कौन सा पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट हैंडेड पैराबोला, x एक्सिस पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला पैराबोला है हमारा। ठीक है, उसके बाद y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है एंड y इज इक्वल टू 3 और y आपका 3 होना चाहिए, तो y हम मान लेते हैं यहाँ तो 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, ये y इज इक्वल टू 3। और ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया हमारा पैराबोला। तो इनके द्वारा कौन सा रीजन बाउंड किया गया है, ये वाला। इसके हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या हो जाएगा भाई 0 to 3
अब की बार देखो लिमिट का ध्यान रखना है, किसकी लिमिट ली है, वाई एक्सिस की, तो ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स। अब की बार एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी फॉर्म में, वाई की फॉर्म में, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स क्या हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, पुट कर देंगे 0 to 3 और वाई स्क्वायर बाई 4 इंटू डी वाई, ये भी 1/4 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 0 to 3 1/4, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3 का क्यूब 27/3 माइनस, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो गया भाई 0, और ये हो जाएगा 3 9 जा 27, मतलब 9/4 स्क्वायर यूनिट, ये आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड एरिया। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।